राजसमंद के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में गुरुवार को उड़ीसा विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा की वरिष्ठ नेता सूरमा पाधी ने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उदयपुर से पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ने मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परंपरा के अनुसार कृष्ण भंडार अधिकारी द्वारा उपरना उड़ाकर और प्रसाद भेंट कर उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। इस दौरान राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, मंदिर मंडल के अधिकारी और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। दर्शन के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धा और आध्यात्मिकता का विशेष माहौल देखने को मिला। अलवर जिले के खेड़ली के समीप दारोंदा तिबारा के पास कठुमर से खेड़ली आ रहे दो मोटरसाइकिल सवार सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है बाइक डिवाइडर से टकराकर उछल गई, जिससे कि दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को खेड़ली उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। घायल युवकों की पहचान नदवई के करीली गांव निवासी रवि और सुमरन के रूप में हुई है। इस खेड़ली में अभी 108 एम्बुलेंस द्वारा 2 पीड़ितों को लाया गया है, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मामले हैं और दोनों की हालत गंभीर होने की वजह से उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। जो घायल है उनके नाम क्या है? रवि और सुमरन बताया गया है, गांव करीरी के निवासी। रामपुरा कट पर निजी बस और ट्रेलर में जोरदार टक्कर, कैला देवी जा रही बस हादसे का शिकार, कई यात्री घायल हो गए। पुलिस ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रामपुरा कट पर स्पीड ब्रेकर और संकेतक की मांग तेज हो गई है। जयपुर तक चाकसू के रामपुरा कट पर तेज रफ्तार निजी बस और ट्रेलर की भिड़ंत में बड़ा हादसा होते होते टल गया। कैला देवी जा रही सवारियों से भरी हुई बस टर्न लेते समय अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें कि बस में सवार कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस और ग्रामीणों ने राहत कार्य करते हुए घायलों को तुरंत ही अस्पताल भी पहुंचाया और यातायात को सुचारू भी करवाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस कट पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और यहां स्पीड ब्रेकर और संकेतक बोर्ड की तत्काल ही आवश्यकता भी है। सवाई माधोपुर जिले में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विपिन कुमार पांडे ने 2 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण के तहत पुलिस व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान पुलिस लाइन में सेरेमोनियल परेड की सलामी लेने के साथ साइबर क्राइम, दंगा नियंत्रण, नाकाबंदी, ड्रोन, बस हाईजैक और यातायात प्रबंधन सहित कई लाइव डेमो का अवलोकन किया गया। एडीजीपी ने पुलिस कार्यालय, विभिन्न शाखाओं और सुविधाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों कर्मचारियों से संवाद किया। क्राइम मीटिंग में उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। मिल सकता है, उसके लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि कोई ध्यान नहीं, सर ऐसा नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान दिया गया वो पर्याप्त नहीं था। सही जो आंकड़ा है ये है, नए क्वार्टर्स भी बने हैं और पुराने क्वार्टर्स की कुछ एरियाज का मेंटेनेंस भी हुआ है और कई ये भी सही है कि कई क्वार्टर्स की स्थिति अच्छी नहीं है। वाटर ब्लॉकिंग एक बड़ी समस्या है, लाइन अच्छी है लेकिन वाटर ब्लॉकिंग एक बड़ी समस्या है। पुलिस लाइन सवाई माधोपुर, उसका क्या समाधान होगा उसमें? भीलवाड़ा के जहाजपुर से खबर है। जहाजपुर थाना पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह ने दबिश दी है। उलेला गांव में गोविंद शर्मा के घर से 2 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। अवैध मादक पदार्थ जब्त कर पुलिस ने कार्रवाई की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जहाजपुर थाना क्षेत्र में नशा तस्करी पर पुलिस का शिकंजा मजबूत हुआ है। तो 2 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई जब्त कर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जयपुर ग्रामीण के सांभर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में गुरुवार को एक पशु छप्पर में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग मोहनलाल
जाट के घर बने पशु बांधने वाले छप्पर में लगी, जिससे एक भैंस झुलस गई और चारा काटने और छानने की 2 मशीनें जलकर राख हो गईं। आग की चपेट में पशुओं का चारा भी पूरी तरह नष्ट हो गया। सूचना पर सांभर पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझाने से बड़ा हादसा टल गया। बानसूर क्षेत्र के गांव बावरिया में खाद्य सुरक्षा विभाग ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक और मिलावटी दूध बनाने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। जांच में घर के भीतर रिफाइंड पामोलिन तेल और लैक्टोज पाउडर से नकली दूध तैयार किया जा रहा था। टीम ने मौके से करीब 150 लीटर मिलावटी दूध, 45 लीटर पामोलिन तेल और भारी मात्रा में लैक्टोज पाउडर बरामद किया है। आरोपी पिछले 1.5 साल से रोजाना सैकड़ों लीटर नकली दूध विभिन्न डेयरियों में सप्लाई कर रहा था। विभाग ने नमूने जांच के लिए भेजकर मिलावटी सामग्री मौके पर नष्ट करवाई। पाली जिले के सादड़ी थाना परिसर में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन की अध्यक्षता में जन सहभागिता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में आमजन, जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारियों के बीच कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग को लेकर सीधा संवाद हुआ। इस दौरान एसपी मोनिका सेन ने लोगों की समस्याएं सुनी, सुझाव लिए, क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था मजबूत करने की कार्ययोजना पर चर्चा की। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। शिविर में बाली वृत्ताधिकारी पारस चौधरी सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सेपऊ कस्बे में गुरुवार को नगर पालिका प्रशासन ने मुख्य चौराहे और भरतपुर मार्ग पर अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 5 दिन पूर्व नोटिस देने के बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर सड़क, नहर भूमि और दुकानों के आगे किए गए कब्जे हटाए गए। लंबे समय से अतिक्रमण के कारण बाजार क्षेत्र में जाम की समस्या बनी हुई थी, जिसे लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कुछ प्रभावित लोगों ने कार्रवाई को कठोर कदम बताते हुए रोजी रोटी पर संकट की बात कही। बूंदी जिले में जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव के निर्देशन में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मोबाइल फूड चेन लगातार दूसरे दिन भी एक्शन मोड में रही। इस दौरान खाद्य पदार्थों के साथ पानी के सैंपल लेकर उनकी गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामर ने बताया कि गर्मी के मौसम में दूषित पानी और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों से डायरिया, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। धौलपुर जिले के सेपऊ क्षेत्र की कैंथरी ग्राम पंचायत में वर्षों पुरानी जलभराव समस्या के समाधान को लेकर बड़ी पहल हुई है। विधायक जसवंत गुर्जर ने ग्रामीणों की मांग पर करीब 3 किलोमीटर लंबे नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। बसेड़ी क्षेत्र में आने वाले बारिश के पानी के भराव से फसलें खराब हो रही थीं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। पूजा अर्चना के बाद जेसीबी से खुदाई शुरू हुई। ये नाला छीतापुरा से घुघरे होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा तक पानी निकासी सुनिश्चित करेगा, जिससे कि ग्रामीणों और किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से जो समस्या थी पानी की, जिसमें लगभग 4-5 पंचायतें बहुत ज़्यादा परेशान थी, कोई काम नहीं होते थे, पानी भर जाता था खेतों में। अजयकांत सरपंच जो कैंथरी के, उनके अथक प्रयास से पिछले 5 साल से लगातार प्रयत्न कर रहे थे। आज उनका प्रयत्न काम आया और ये नाले का आज उद्घाटन हमारे द्वारा किया गया। जनता में बड़ा हर्ष का विषय है। यहाँ कोई फसल नहीं होती थी बरसात में, कोई सुनवाई प्रशासन नहीं करता था। पाली जिले के देसुरी क्षेत्र की नारलाई ग्राम पंचायत में बुधवार को पंचायत स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई, जहां आमजन की समस्याएं सुनकर कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जन सुनवाई में परिवेशक अधिकारी रमेश दास वैष्णव सहित शिक्षा, कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याएं रखी, जिन पर अधिकारियों ने गंभीरता से सुनवाई करते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
इस दौरान 11 मई को होने वाले ग्राम रथ अभियान की जानकारी भी दी गई और ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने की अपील की गई। सभी विभागों के अधिकारी और कार्मिक और उनके साथ जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित हुए। लोगों की समस्याओं की है परिवारों की जानकारी ली गई और साथ में ये बताया गया कि दिनांक 11 मई 2026 को सुबह 10 बजे ग्राम रथ अभियान का रथ है वो ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित होगा, जो LED वैन के द्वारा सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और पैम्पलेट वगैरह भी बांटे जाएंगे। झुंझुनू जिले में अग्नि सुरक्षा को लेकर सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। BDK अस्पताल में सायरन बजाकर आपात स्थिति का अभ्यास कराया गया, जिसमें मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने और रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया, गर्मी के मौसम में शॉर्ट सर्किट और AC ब्लास्ट जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले भर में 4 से 10 मई तक फायर सेफ्टी वीक मनाते हुए अस्पताल स्टाफ को उपकरण संचालन, आपदा प्रबंधन और त्वरित बचाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में और सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में सभी जगह पे फायर सेफ्टी के लिए मॉक ड्रिल कराई गई है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल BDK हॉस्पिटल में भी हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे PMO साहब ने मॉक ड्रिल कराई है। साथ में हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उपजिला अस्पताल, सभी समस्त CHC, PSC सभी जगह मॉक ड्रिल कराई है। और जो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल ग्रुप बना रखा है उसमें लगभग 70 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में आज एक ही बूंदी कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव गौरव गोयल की अध्यक्षता में विकास कार्यों, बजट घोषणाओं और लंबित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मीज नदी हाई लेवल ब्रिज, पापड़ी रेलवे ओवर ब्रिज, नए GSS निर्माण और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर सख्त निर्देश दिए गए। संयुक्त सचिव ने अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और विभागों के समन्वय से तेजी लाने को कहा है। इसके साथ ही गेहूं खरीद केंद्रों, हीट वेव प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं और आम जन सुविधाओं को लेकर प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। करौली जिले के हिंडौन सिटी के श्री महावीर जी क्षेत्र में CMHO डॉक्टर सतीश चंद्र मीना ने गुरुवार को अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान मिडलाइन हॉस्पिटल में अक्रियाशील पाई गई सोनोग्राफी मशीन को भी सीज कर दिया गया। राज्य के अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं, हीट वेव प्रबंधन, HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। PCMO कार्यालय में लिंगानुपात असमानता पर चर्चा कर अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के लिए आदेश दिए। CMHO ने स्पष्ट कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंसूर विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली। कई गांवों में जोरदार ओलावृष्टि ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। ओलावृष्टि से किसानों की सब्जी और तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत की भी खबर सामने आई है। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन किसानों के लिए बारिश आफत बन गई। खैरथल तिजारा में जिला मुख्यालय और नाम परिवर्तन की अटकलों के बीच कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। 273 दिनों से जारी जिला मुख्यालय बचाओ आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा, खैरथल तिजारा के नाम और मुख्यालय से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभा में खैरथल का नाम बरकरार रखने का संकल्प लिया गया। आंदोलनकारियों ने इसे जनभावनाओं से जुड़ा बड़ा जन आंदोलन बताते हुए सरकार को चेतावनी दी। जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। हमारा समर्थन तो पहले दिन से ही था, लेकिन आज जो है वापस हमारा मन था कि एक बार चलें और लोगों से बात करें, क्योंकि ये लोग पिछले 273 दिनों से यहाँ लगातार धरने पे हैं। इतना लंबा धरना चल रहा है तो सरकार को सुनना चाहिए, इनको देखना चाहिए। यहाँ एक ही फोकस है कि ज़मीनों में किस प्रकार से कमाया जाए। अलग अलग जगह का सपना दिखाकर यहाँ जिला आ रहा है, वहाँ की ज़मीनें बेच दी,
फिर यहाँ जिला रहा है, वहाँ की ज़मीनें बेच दी, ये पूरा खेल चल रहा है। हर जगह का अपना नाम होता है, इतिहास होता है। खैरथल का अपना एक इतिहास है, वो नाम बदल रहे हैं। खैरथल की जगह भरथरी हरी कर रहे हैं। भरथरी हरी तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। इंदौर में भरथरी बाबा का बहुत बड़ा अलवर में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 20 मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त बाइकों को जब्त किया गया। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एससी बाइक जब्ती के बाद हुए विवाद और पथराव की घटना के बाद पुलिस और सख्त नजर आई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी ने कहा कि तेज पटाखेदार आवाज से राहगीरों में डर और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है, ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अंतर्गत जो इनफील्ड मोटरसाइकिलें शहर में ध्वनि प्रदूषण करती है, पटाखा फोड़ती हुई जाती है, उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। और उसी क्रम में हमने आज कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक टीम द्वारा 18 + 2 20 इनफील्ड मोटरसाइकिलें मॉडिफाइड हमने जब्त करके थाने पर लेकर आए हैं, जिनमें MB एक्ट के अंतर्गत जिनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई। जोधपुर पश्चिम पुलिस ने अवैध गतिविधियों और अपराधियों के खिलाफ बड़े एरिया डोमिनेशन अभियान में 236 अपराधियों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त शरद कवराज के निर्देशन में 60 टीमों ने जिले भर में 466 स्थानों पर दबिश दी। अभियान के दौरान विभिन्न अधिनियमों के तहत कई प्रकरण दर्ज किए गए, जबकि 10 हार्डकोर हिस्ट्री शीटर, 34 वारंटी, 13 फरार आरोपी और 1 इनामी अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस उपायुक्त कमल शेखावत ने कहा कि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए ऐसे कई अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। जोधपुर वेस्ट पुलिस के द्वारा जोधपुर शहर के अंदर कुल 60 पुलिस कर्मियों की टीम गठित करके, जिसके अंदर 316 पुलिसकर्मी शामिल थे। इन 60 टीमों में 450 स्थानों पर दबिश दे करके और करीबन 236 लोगों की इसके अंतर्गत गिरफ्तारी की है। तो ये बेसिकली हमारा एक निरोधात्मक कार्रवाइयों का एक प्रयास है, जिसमें कि संदेश जाए कि पुलिस जो है वो इस प्रकार के जो तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं, उनके प्रति हम बिल्कुल गंभीर हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में खराब सड़क निर्माण को लेकर विधायक राम कुमार टोप्पो सख्त नजर आए, जब कदनई से लोटा भवना तक करोड़ों की लागत से बनी करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए। शिकायत मिलते ही विधायक ने तत्काल जांच के निर्देश दिए और घटिया निर्माण पाए जाने पर सड़क को उखाड़ने तक का कार्रवाई करने को कहा गया है। विधायक के निर्देश के बाद विभाग हरकत में आया, खराब निर्माण को तोड़ने का कार्य भी शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों ने भी हमसे फोन में चर्चा किया था। आज विभाग ने जो पैच खराब बताए जा रहे हैं उसको उखाड़ के जो है ना दोबारा उस सड़क को बनाया जाएगा। आज ही विभाग वहां पे पहुंचकर सड़क को उखाड़े जा रहे हैं और नया बनाया जाएगा। विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार है। देखिए, निर्माण कामों में शिकायत आ सकते हैं, ग्रामीण सतर्क रहें और जानकारी दें तो उसके ऊपर कार्रवाई भी किए जाएंगे।